हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एंटिटी एग्ज़ाम चैनल। हम अपने इस चैनल पर एंटिटी एग्ज़ाम के लिए एनआईओएस की समरी को कर रहे हैं, जिसका आज हम अपने 21 चैप्टर के पार्ट सेकंड को करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे कंप्लीट करें, देन आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम करेंगे। तो शुरू करते हैं, लेके माँ सरस्वती का नाम, और शुरू करेंगे आज के अपने अध्ययन को। सरकार की भूमिका, मतलब अब हमारे गवर्नमेंट का, कल हमने इंक्लूजन चैप्टर पढ़ा था, तो गवर्नमेंट का उसमें क्या रोल है, वो सारी पॉलिसीज इसमें दी गई हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1970 में विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकता SEN, स्पेशल एजुकेशनल नीड, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फुल फॉर्म आती है स्पेशल एजुकेशनल नीड। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ICDS की फुल फॉर्म बताएंगे और ICDI की भी फुल फॉर्म बताएंगे। वाले अधिगमकर्ताओं को नियमित विद्यालय में शैक्षणिक अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा ICDC योजना आरंभ की गई। IEDC योजना मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, उससे क्लियर होगा। कौन सी योजना शुरू की? IEDC योजना शुरू करी गई थी। कब? 1974 में की गई थी। विद्यालयों में शैक्षणिक अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा ICDC योजना आरंभ की गई थी। इसकी फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बता देती हूँ। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। 1990 में 92 सरकारों ने प्रतिदिन में सलामांक वक्तव्य एवं कार्य हेतु रूपरेखा को स्वीकार किया तथा 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वास्तव में वैश्विक स्तर पर समावेशी शिक्षा हेतु नीतिगत एजेंडा तैयार किया गया था। इस पॉइंट को याद रखना है। महत्वपूर्ण कानूनी पड़ाव क्या थे? अब विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा का समावेशन, इंक्लूजन ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ये हमारी इसकी फुल फॉर्म है 1974। ये हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था इन 2023 में। भारत सरकार ने विकलांग बच्चों के हेतु इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन 1974 को केंद्रित प्रायोजित योजना प्रारंभ की। इसका उद्देश्य था नियमित विद्यालयों में दिव्यांग अधिगमकर्ताओं को शैक्षणिक अवसर प्रदान करना, मतलब नॉर्मल स्कूल्स में ही हमारे डिसेबल्ड बच्चे भी शामिल होंगे। IEDC योजना दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन तथा हस्तक्षेप की व्यापक श्रृंखला थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986 एंड इट्स प्लान ऑफ एक्शन POA की फुल फॉर्म प्लान ऑफ एक्शन 1992। इनमें भी हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात की गई थी, आप पढ़ लेना, इजी है। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम इंपॉर्टेंट है, RCI एक्ट 1992, वर्ष याद रखेंगे। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद 1992 पुनर्वास वर्तकों हेतु मानक प्रदान करता है। यह विभिन्न प्रकार के दिव्यांगता वाले बच्चों के शिक्षण के लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण हेतु मानक तैयार करता है। RCI अधिनियम पूरी तरह से दिव्यांग वाले व्यक्तियों के पुनर्वास, मतलब उनके रहने के लिए व्यवस्था भी, मतलब रहने के लिए व्यवस्था, एजुकेशन, सब कुछ प्रदान करता है। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वर्ष इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। यहाँ से अब 2025 में भी डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, द नेशनल ट्रस्ट एक्ट, इसमें क्या था? द राष्ट्रीय न्याय अधिनियम स्वप्राणायता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदबुद्धि और बहुविकलांगता वाले बच्चों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास है। 1999 एक ऐतिहासिक कानून है जो दिव्यांगता के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अन्यों की तुलना में और अधिक हाशिए पर जो लोग हैं उन व्यक्तियों के अधिकार को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। पूर्ण देखभाल प्रदान करने तथा न्यास द्वारा उत्तरदान की गई संपत्तियों के प्रबंधन के उद्देश्य से इसका मुख्य दिव्यांग बच्चों को सहायता प्रदान करना है। याद रखना है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 था, और इसमें कौन कौन शामिल है? स्वप्राणायता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदबुद्धि और बहुविकलांगता। विकलांगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006। इसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा फरवरी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, याद रखना है किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, 2006 में जारी किया गया था।
के अनुसार 2020 तक पूर्व प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक प्रत्येक बच्चे की पहुंच होनी चाहिए। कक्षा की मुख्य धारा में इन बच्चों को शामिल करने के लिए इन संसाधनों के उपयोग के उद्देश्य से कार्यक्रम दिव्यांग बच्चों के पुस्तकों, विद्यालय वेशभूषा, परिवहन, विशेष उपकरणों एवं संसाधनों के लिए आर्थिक सहायता, मतलब उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा ये, ताकि बच्चों को बुक्स की, ड्रेस की, सभी चीजों की जिनकी भी उन्हें नीड है उन सबको प्रदान किया जाएगा। इस पर बल देता है कि 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को जल्दी से जल्दी पहचान की जाए कि किन बच्चों को कौन सी डिसेबिलिटी है या किस बच्चों को क्या प्रॉब्लम है। उन बच्चों की जल्दी से जल्दी पहचान करके उनको सुधार किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, RTE एक्ट 2009, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। RTE अधिनियम वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करता है, किसी भी प्रकार के भेदभाव से उनके संरक्षण करता है एवं उनकी प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करता है। यह दिव्यांगता विशिष्ट नहीं है, लेकिन विशिष्ट वर्ग के सभी दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशन है, जो दिव्यांग बच्चों के शैक्षणिक अधिकार पर ध्यान देता है। दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले PWD था, सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटी 1995, देन ये रिवाइज्ड हुआ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016, ये दोनों मतलब रिलेटेड हैं। यह अधिकार अधिनियम व्यक्ति अधिनियम 1995 PWD समान अवसर अधिकार एवं संरक्षण की पूर्ण सहभागिता का स्थान लेता है। यह पहले ये था, फिर रिवाइज्ड होके राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी बना। यह विकलांग व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र समझौते का इकरारनामे में पूर्णता करता है, जिस पर भारत सरकार हस्ताक्षर किया। अधिनियम दिसंबर 2016 में अस्तित्व में आया था। इसमें हमारी जो पहला हमारा PWD था, इसमें केवल 60 डिसेबिलिटी थी, और जो हमारा अब ये रिवाइज हुआ RPWD, इसमें हमारी 21 हो गई। कितनी ऐड हुई? 14 ऐड हुई थी। याद रखेंगे ये पॉइंट भी। ये 21 दिव्यांगता दी गई है, इनको आप पढ़ सकते हैं। 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के मध्य के प्रत्येक बच्चे को जो न्यूनतम मानदंड दिव्यांगता के साथ है निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अब हमारा वैसे RTE में, राइट टू एजुकेशन एक्ट में क्या था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, बट अगर वो डिसेबल है तो उसको 6 से 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इस पॉइंट को भी याद रखना है आपको। अब ये हमारी फुल फॉर्म के नाम दिए गए हैं जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आपको अपने एक पेपर लेना, उस पे इन सभी फुल फॉर्म को लिखना, और उसको जहां पर भी आप पढ़ाई करते हैं वहां पे इनको लगा देना। आपको डेफिनेटली सारी याद हो जाएंगी। CWS चाइल्ड विद स्पेशल नीड, RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, POA प्लान ऑफ एक्शन, RT राइट टू एजुकेशन, PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी, IEDC क्या था? इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो ये सभी आपको लगा के चिपका देनी है ताकि एग्जाम में आए और एक भी वर्ड में कंफ्यूज ना हो। समावेशी शिक्षा के प्रोत्साहन में शिक्षक, प्रबंधन, माता पिता और समुदाय की क्या भूमिका है? अब हम इंक्लूजन को बढ़ावा दे रहे हैं अपने स्कूल में, तो उसमें पेरेंट्स की, मैनेजमेंट की और टीचर की और कम्युनिटी की क्या भूमिका है उसको बारे में पढ़ेंगे। विद्यालय जाने वाले आयु के सभी बच्चों को चाहे उनके जो भी सामर्थ्य हो, कमजोरी हो, प्रतिभा हो, दिव्यांगता हो, स्वीकार करने के लिए विद्यालय एक समावेशी विद्यालय है। समावेशी शिक्षा दर्शन एवं शिक्षा शास्त्रीय अभ्यासों का एक संयोजन है जो सभी बच्चों को सम्मानित, विश्वस्त और सुरक्षित महसूस कराने की अनुमति देता है। ECC शिक्षकों, प्रबंध एवं अन्य कार्यकर्ताओं की भूमिका। अब ECC शिक्षक की क्या भूमिका है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सबसे पहले तो पहचान करना इंपॉर्टेंट है कि टीचर क्लासरूम में बच्चे को पहचाने, अर्ली इंटरवेंशन करे, बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना और आवश्यक सहयोग प्रदान करना, सभी बच्चों की आवश्यकता को शामिल करते हुए पाठ्यचर्या को नियोजन करना, मतलब उसी तरीके से करिकुलम और सिलेबस को डिजाइन करना, प्रारंभिक पहचान के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना कि अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, अगर हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे तो वो प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी नहीं होगी, तो उसके बारे में भी लोगों को जागरूक करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किसी प्रकार के सहयोग, इसके बारे में परामर्श देने एवं रणनीतियां साझा करना। ये सभी सेम वही पॉइंट्स लिखे गए हैं। आप वीडियो पॉज करें और यहाँ पर वीडियो को कम पढ़ें अभी, साथ साथ बाद के लिए नहीं छोड़ना, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो अब लंबी नहीं करना चाहती। प्रबंधन की भूमिका, मैनेजमेंट का क्या रोल है? सभी बच्चों के लिए केंद्र में को सुलभ बनाए। अब हमारा जो केंद्र है उसको इस तरीके से बनाना कि हर एक बच्चा वहां पर इजीली रह सके, जैसे व्हील चेयर वाले के लिए रैंप बनाना,
परिसर में अधिगमकर्ता के अनुकूल रखना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील होना, सकारात्मक एवं सहयोगी रवैया बनाना, पहचान एवं आकलन शिविरों का आयोजन करना, वाक चिकित्सक, विशेष शिक्षक, मनोवैज्ञानिक जैसी व्यावसायिक सेवा भी स्कूल में होनी चाहिए। माता पिता की क्या भूमिका है? ईसीसी केंद्र में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन में सहयोग प्रदान करना, कि आप भी अपने बच्चे को स्कूल भेजो अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी, क्योंकि पेरेंट्स कई बार मतलब इस चीज से बचते हैं कि नहीं हमारा बच्चा तो स्कूल नहीं जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। यह महसूस करना कि दिव्यांग बालिकाओं को भी समान अधिकार और उनकी क्षमता के विकसित होने के लिए अवसर जरूरी है। उन्हें निकटस्थ प्री स्कूल ईसीसी केंद्र में नामांकन हेतु प्रोत्साहित करना है। ईसीसी शिक्षक द्वारा निर्धारित किए गए सभी सुझाव दिए गए चिकित्सकों या विशेष शिक्षक केंद्रों पर जाना। माता पिता स्थापित कर सकते हैं पारिवारिक नैतिक सहायता समूह और शिक्षा सहायक समूह। याद रखना, पूछा जा सकता है। विद्यालय में सहयोग के लिए देखभालकर्ता के प्रशिक्षण हेतु स्वेच्छा से अपनी सेवा देना। पेरेंट्स स्वेच्छा से अपनी सहायता दे सकते हैं। समुदाय की भूमिका क्या होगी? अब आप इन सबको वीडियो पोस्ट करके खुद से भी जरूर पढ़ें। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन को प्रोत्साहित करना अपनी समुदाय को, सोसाइटी ने करना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं का नामांकन पर बल देना, जागरूकता एवं पहचान शिविरों के आयोजन करना, कैंप बनाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के योग्यता एवं प्रतिभा पर विश्वास रखना कि हाँ वो भी कर सकते हैं। हर एक बच्चे में क्वालिटी होती है। अब यहाँ पे समराइज फॉर्म में ये सब कुछ दिया गया है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा और महत्व, इन सब के बारे में ये यहाँ पर आपके एक साथ लिखे हुए हैं, फुल फॉर्म और उसका वर्ष। तो इन सभी को जरूर पढ़ें और याद करें। द नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 था, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006। तो ये सब याद करना है आपको। हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। ओनली लास्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो उससे खुशी की बात आपके लिए क्या ही हो सकती है और मेरे लिए भी क्या ही हो सकती है। तो एंजॉय करें, ऐसे ही पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।